अपंग का सहारा अंधा। सार्जेंट महोदय, मुझे मालूम है कि देश सेवा करते हुए आपकी आंखें खो गई हैं, इसलिए एक अपंग का दर्द जितनी अच्छी तरह आप जानते हैं, दूसरा कोई शायद ही जानता हो। मेरे भी पांव पोलियो के कारण निष्क्रिय हो गए हैं और मैं आपसे कृपा याचना करता हूँ, यदि आप मेरे लिए इतना धन उधार भेज सकें कि मैं एक स्वचालित कुर्सी खरीद सकूं, तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अपंग रहकर पराश्रयी नहीं रहना चाहता। इस कुर्सी पर बैठकर अखबार बेचकर मैं आपका धन शीघ्र ही वापस लौटा दूंगा। यह पत्र सुनकर अंधे सार्जेंट डी शेपा की फूटी आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्हें याद आया एक नीग्रो बालक जिसने मोर्चे पर जाने के लिए विदा होते समय अपनी लंगड़ी चाल से उसे शुभकामनाएं दी थीं और भगवान से युद्ध में विजयी होकर लौटने की दुआ मांगी थी। सार्जेंट ने युद्ध से लौटकर उसके लिए कुछ करने का वचन दिया था। इसी बीच दुर्देव ने उसकी आंखें छीन ली। वह युद्ध विमान जिसे सार्जेंट चला रहे थे, शत्रु की गोली का शिकार होकर ध्वस्त हो गया तथा इसी दुर्घटना में उसकी आंखें चली गईं। सार्जेंट का परिवार बहुत बड़ा था। पत्नी और बच्चे अब मिल रही पेंशन से ही गुजारा चलाते थे। सार्जेंट जानते थे कि पराश्रित जीवन कैसा होता है। देश रक्षा का व्रत लेने वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को देशवासियों की सुरक्षा के हित अर्पित करता ही है। जिसने आरंभ से ही इस आदर्श को अपनाया हो, वही अब दूसरों पर निर्भर हो तो मन संतुष्ट कैसे रह सकता है। किसी मित्र का फोन हो तो दूसरे व्यक्ति को माउथ पीस पकड़कर हाथ में देना पड़ता था, परंतु सार्जेंट ने स्वयं अंधा होते हुए भी एक पंगु कोमल फूल को स्वावलंबी बनाने का निश्चय कर लिया था। स्वयं चालित कुर्सी के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी और उसे जुटाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इन्हीं संभावनाओं को सोचते सोचते सार्जेंट को एक प्रकाश किरण दिख पड़ी। उसने अपने सहयोगी द्वारा मित्रों को पत्र लिखवाए इस आशय के कि आपके पास जितने भी पुराने डाक टिकट हों उन्हें भिजवाने की कृपा करें। मित्रों ने बात मान ली और एक सप्ताह बाद अपेक्षित डाक टिकट इकट्ठे हो गए। सार्जेंट ने अपने पत्नी बच्चों के माध्यम से टिकटों के कुछ एल्बम तैयार करवाए और उन्हें टिकट संग्रह प्रेमियों में बिकवाना आरंभ कर दिया। अमेरिका में टिकट संग्रह भी एक शौक हावी के रूप में प्रचलित है। काफ़ी लोगों ने अच्छे दामों पर उन्हें खरीदा। कुर्सी खरीदने लायक पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने कुर्सी खरीद ली और नीग्रो बालक के पास भिजवा दी। कृतज्ञता और आदर से वह अपंग सार्जेंट के प्रगति नतमस्तक हो गया। जीवन को सहारा देने वाले डी शेफा को अपने मन मंदिर में देवता के रूप में प्रतिष्ठापित किया। कुर्सी मिलते ही नीग्रो बालक अखबार बेचने लगा। लोकप्रिय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को एक हाथ में लिए अपनी बाल सुलभ मुस्कान से अखबार खरीदने का आग्रह करने वाले को कौन टाल सकता है। बालक का
व्यवसाय अच्छा चलने लगा। खाने पीने और अन्य प्रकार के व्यय से जो कुछ बचा पाता लड़के ने जमा किया, और जब ऋण चुकाने लायक संग्रह हो गया तो सार्जेंट के पास पहुंचा। सार्जेंट देख तो सकता था नहीं। बालक ने अपना परिचय देकर उसे सारी बातों का स्मरण कराया। सार्जेंट को मालूम हुआ तो वह व्यथित हो उठा। मेरे बच्चे, तुम्हारी सेवा करके मैं अपने भार रूप जीवन की निरीहता को भूल सा गया था। क्या उसका प्रत्युपकार चुकाकर मेरी जिंदगी फिर से बोझिल करना चाहते हो? सार्जेंट के वचनों ने बालक को निरुत्तर कर दिया। बालक ने भी उसकी ही तरह इस संसार को अच्छा बनाने का संकल्प लिया और वापस लौट आया। मनोबल के धनी भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।